मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। हेलो एवरीवन, मैं सूर्यदेव कुमार राणा आप सभी को कैरियर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप देख रहे हैं बैंक स्पेशल डेली डीआई डोज, और ये डेली डीआई डोज का 17th एपिसोड है। इससे पहले 16th वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो जाइए उन वीडियोज को भी देखिए, क्योंकि आपका प्रिपरेशन को और भी स्ट्रांग बनाएगा। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना देर के हुए आज का डीआई। तो मैं शुरू करूं उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आप देख रहे हैं रेलवे ग्रुप डी का एक स्पेशल बैच, जी हाँ बिल्कुल फोकस्ड बैच हम लोग लेकर के आ रहे हैं। और ये है न्यू बैच जो आने वाला है 17 मार्च को। तो जल्दी से जल्दी हमारे ब्रांच विजिट करें, आरएस टावर लालपुर, और आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं और कांटेक्ट करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो चलिए देर मत कीजिए, आइए हम लोग धमाल मचाते हैं, रेलवे का नौकरी हम लोग पाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का जो डीआई है वो आप देख रहे हो लाइन डायग्राम के ऊपर है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या है आज का डीआई। देखते ही तो पता चल रहा है कि लाइन डायग्राम है, तो लाइन डायग्राम को हम लोग एनालिसिस करते हैं। आप लोग को पहले मैं कई वीडियो में अक्सर बताता रहा कि हम लोग सबसे पहले जब चार्ट को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि वो इंफॉर्मेशन दिए गए हैं आखिर किसके बारे में, है ना। चार्ट देखते ही आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और अनुभव तो ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप लोग को जो वीडियो अक्सर मैं देता रहा उसको आप लोग देखते रहे, ये आपको बहुत नॉलेज देगा, है ना। और ये आपको दिया भी होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो आप लोग एक काम करो, इस वीडियो को अभी के अभी तुरंत पॉज कर दो, और ये सभी डीआई को आप खुद ही अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, है ना। और उसके बाद फिर हमारा सॉल्यूशन देखना, ठीक है। तो आपको ये पता चलेगा कि अब आपका अप्रोच पहले से बदल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शन सबसे पहले पढ़ते हैं। द गिवन लाइन चार्ट show the number of members enrolled into membership of two club A and B in different years from 2012 to 2017. Study the line chart carefully and answer the following question. ठीक है, आपके सामने ये चार्ट दिया गया है, आप देख सकते हो, ये आपका चार्ट रहा। आप देखिए क्लब ए में जो इनरोलमेंट किए गए उसके लिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन जो कि ट्रायंगल वहाँ पे बना हुआ होगा। और जो क्लब बी इनरोल किए हैं उसके लिए यहाँ पे एक सर्कल का लाइन बना गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कल है और यहाँ पे ट्रायंगल है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा यहाँ पे इसको देखिए, तो इस चार्ट को यहाँ पे कौन सा डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 350 है और यहाँ पे 450 है और यहाँ पे 550 है। आप देख रहे हो ये जो यहाँ पे गैपिंग है, ये जो गैपिंग है 1 2 3 4 5 का जो गैपिंग है, तो ये जो 5 का गैप है वो क्या मीनिंग दे रहा है, आप थोड़ा समझिए इस बात को। तो देखिए यहाँ पे 450 से 550 जा रहा है, दैट मीन्स 100, ये जो गैपिंग है ना 5 का, ये 5 का जो गैपिंग है ना, ये रिप्रेजेंट करता है 100 को, है कि नहीं। आप खुद देखिए कि यहाँ पे 450 से 550 गया, मतलब 100 ऊपर गया, 1 2 3 4 5 गैप ऊपर गया। समझ रहे बात को, मतलब 5 गैप मीन्स 100, तो 5 गैप मीन्स 100, तो 1 गैप मीन्स 20, है कि नहीं। तो एक गैप का मतलब 20 होगा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, आप बहुत ही ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे इसके बीच में भी लिया है, यानी कि वो आधा गैप को भी लिया है। तो
आधा गैप को क्या बोलेंगे, एक गैप को यदि 20 बोलेंगे तो आधा गैप को 10 बोलेंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए। एक बार इसको पढ़िए, है ना, 2012 में इस लाइन को देखते हैं कि कितना डेटा रिप्रेजेंट करता है। तो 450 है, तो 450 है यहाँ पे किसके बारे में, क्लब ए इनरोलमेंट के बारे में। तो क्लब ए के लिए 450। अब यहाँ पे देखिए क्लब बी में, क्लब बी में क्या है, आप देखो एक गैप और दो गैप, और यहाँ पे देखिए आधा गैप लिया है। तो दो गैप है, एक गैप का मतलब 20, दो गैप का मतलब 40 और आधा गैप का मतलब 10। मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे 50 लिया है, यानी कि यदि 450 में से 50 ऐड करोगे तो 500 हो जाएगा। तो 500 हो गया, यानी कि क्लब बी में जो इनरोलमेंट किए गए वो 500 किए गए। बस यही आपको समझने थे, और यदि आप इतनी बात समझ गए तो फिर आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 51 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज मेंबर्स इनरोल्ड इनटू क्लब बी ऑल ओवर द ईयर्स एंड मेंबर्स इनरोल्ड इन क्लब ए इन द ईयर 2030, है ना। और फिर ऑप्शन है हम लोग का 30, 20, 10, 40 एंड 60। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले जब इसने कहा है कि डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ पे किसका किसका डिफरेंस निकालना है। पहला डिफरेंस निकालना है एवरेज मेंबर्स इनरोल्ड इनटू क्लब बी ऑल ओवर द ईयर्स, इसका एक तरफ लेना है। दूसरी तरफ मेंबर्स इनरोल्ड इन क्लब ए इन द ईयर 2030। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एवरेज निकालते हैं। क्लब बी को लेकर के हम बात करेंगे। तो क्लब बी में और सभी साल में, सभी ईयर्स में क्लब बी किसको रिप्रेजेंट करता है, ये जो आप देख रहे हो सर्कल। तो पहले 2012 को लेकर के बात करते हैं। 2012 यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 450 और 550 के बीच में लिया है, मतलब यहाँ पे कितना लिया है, 500। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे कितना लिया है, 550, देख रहे हो, बी का सर्कल है। चलिए इसमें चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक गैप और इधर आधा गैप। एक गैप का मतलब होता है 20, आधा गैप का मतलब 10, तो मतलब 30 ऊपर कर देना है। 450 में से 30 ऐड करेंगे तो 480 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो इसके बीच में लेना है 550 और 650 के बीच में लेना है, यानी कि यहाँ पे क्या लोगे, 600। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 650 लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए 2017 में, तो फिर से यहाँ पे कितने गैप ऊपर लिया है उसने, फिर से 1.5 गैप ऊपर। एक गैप का मतलब 20, आधा गैप का मतलब 10, यानी फिर से 30 ऊपर लेना है आपको। 550 और 30 कितना हो गया, 580। बस इसको जोड़ करके 6 से भाग दीजिएगा, तभी एवरेज निकलेगा। आपको पता है ना कि एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहले सम कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 5, 10, 10 और 16, 26 का 6 बचता है 2, 2, 2, 2 कहाँ पे जोड़ दे, तो देखो यहाँ पे कहीं भी जोड़ दो। यहाँ पे 5, 5, 10, 10, 14 to 16, 16 और 12, 28, 28 और 5, 28 और 5, 33। ठीक है, 3360 जो है ये टोटल है बी में। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 से भाग देंगे तो एवरेज निकलेगा। आपको पता है कि यदि आपको एवरेज चाहिए तो क्या करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आया, 3360, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 था, है ना। तो आप डिवाइड करते हैं, 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36, 0।
यानी कि 560 आ रहा है ना, 560। तो ये 560 है, एक तो हमें डेटा मिल गया, और दूसरा डेटा तो बहुत आसान है, केवल क्लब ए का 2013 में पूछ रहा है। क्लब ए का आप देख सकते हो यहाँ पे 550 प्लस 20 570। तो इधर था 570 और आपने निकाला एक तरफ 560। तो आप देखो यहाँ पे कितने का अंतर है, 10 का। तो ये 10 का हो गया आंसर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जोड़ना घटाना यही है चतुराई। कितना आसानी से आप जोड़ सकते हो, कितना तेजी से आप कर सकते हो, क्योंकि यदि आप जोड़ना घटाना जानते हो तो फिर इसमें कुछ था क्या, इसमें कुछ था, डिफरेंस निकालना है ना, तो एवरेज निकालने के लिए जोड़ना पड़ेगा। तो बस आपको जोड़ने घटाने का कला आना चाहिए, इसको पहचानने का कला आना चाहिए, इसको ऑब्जर्वेशन करना आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 52 ये रहा। मेंबर्स enrolled into Club B in year 2012 and 2015 together is what percent of members enrolled into Club A in the year 2014 and 17 together। ठीक है, यहां पे बोला जा रहा है प्रतिशत निकालने के लिए। किसका प्रतिशत निकालेंगे, है ना, किसका प्रतिशत निकालेंगे, देख रहे हो, ये बोल रहा है कि मेंबर्स इनरोल इनटू क्लब बी इन द ईयर 2012 एंड 15 टुगेदर, है ना। आप देखो इसको, इज व्हाट परसेंट ऑफ मेंबर्स इनरोल इनटू क्लब ए इन द ईयर 2014-17 टुगेदर। ठीक है, आपको प्रतिशत निकालने का तरीका पहले ही कई बार मैं बता चुका हूं। आपको अब तक समझ आ चुका होगा कि जब पूछेगा प्रतिशत कितना प्रतिशत है, तो हम लोग देखेंगे ऑफ, व्हाट परसेंट ऑफ। जो ऑफ के साथ होता है उसको तो हम लोग नीचे लिखते हैं, और जिसके बारे में पूछ रहा होता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं। तो आइए हम लोग ऐसा ही करते हैं, सबसे पहले ऊपर लिखते हैं जिसके बारे में पूछ रहा है। तो क्लब बी में बात करेंगे, और 2012 एंड 15 क्लब बी है, ये सर्कल वाला, और 2012 ये है। ठीक है, यानी कि यहां पे कितना हो गया 500, और 15 में बात करते हैं, 15 में ये रहा, तो यहां पे कितना हो गया 600। ठीक, इज व्हाट परसेंट ऑफ मेंबर्स इनरोल इन क्लब ए। क्लब ए में ये रहा, क्लब ए 2014 में चलते हैं, ये ट्रायंगल वाला ये है। तो देखो ये बीच में, इसके बीच में लेगा, तो आप भी इसके बीच में लो। तो यहाँ पे एक पूरा जो है ये पूरा कंप्लीट का मतलब क्या हो गया 100, तो इसका आधा करोगे तो 50, तो 50 ऊपर जाएगा तो 600, यानी कि 600 ले लो इसका। और 17 में देखो, 17 में ये रहा। ठीक है, तो यहां पे कितना हो गया, तो 1 2 3 4 5 गैप यहां पे है, इसके बीच में लिया है, यानी कि 400 है ना, 400। अब देख लो, आपने फ्रैक्शन बना दिया, न्यूमरेटर हो गया इधर, डिनोमिनेटर हो गया इधर, यहां पे हो गया 1100 और यहां पे हो गया कितना 1000। और फिर बस कुछ है ही नहीं इसमें, 100 से मल्टीप्लाई करो, प्रतिशत का साइन दो, इससे ये खत्म हो जाएगा और ये इससे ये खत्म हो जाएगा, तो 110% आंसर। हर क्वेश्चन में एक पॉज बटन जरूर दबाना, आप खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करना, और उसके बाद फिर इस सॉल्यूशन को भी देखना, है ना। क्लियरिटी खुद ब खुद आने लग जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 को पढ़ते हैं। कहता है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मेंबर्स इनरोल इनटू क्लब ए ड्यूरिंग 2012 to 2014
and number of members enrolled in club B during 2012 to 2014. देखिए यहां पे रेशियो कह रहा है, तो रेशियो तो किसी किसी के बीच में होगा ना, कम से कम 2 डेटा होना चाहिए, तो रेशियो हम लोग बना पाएंगे। मोर देन 2 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं रेशियो किसके किसके बीच में पूछ रहा है। तो देखिए नंबर ऑफ मेंबर्स इनरोल्ड इनटू क्लब ए ड्यूरिंग 2012 टू 14 यहाँ तक। एंड दूसरी तरफ क्या रखना है ये देख लो, नंबर ऑफ मेंबर्स इनरोल्ड इन क्लब बी ड्यूरिंग 2012 टू 2014। 2012 से 2014 ऊपर वाले में भी यही बात कर रहा है ना, और नीचे वाले में भी यही बात कर रहा है। तो किसके बारे में, ए और बी के बारे में। तो पहले हम लोग ए क्या करते हैं कैलकुलेशन। तो देखिए यहाँ पे 450 है, 450 ये क्या है, एक गैप ऊपर 550 प्लस एक गैप का मतलब 20, तो 570। ठीक है, और क्या है, एक और ले लो, इसके बीच में गया है, मतलब आपको लेना पड़ेगा कितना, 600। ओके, इसको एक तरफ रखेंगे, दूसरी तरफ हम लोग बी के बारे में बात करते हैं, जो सर्कल बना हुआ है ये देख लो, इसके बीच में लिया है तो इसका मतलब 500 होगा, क्योंकि इसका बीच में लेना मतलब क्या, पूरा एक कंप्लीट का मतलब 100 था, आधा का मतलब 50, तो 50 इसमें जोड़ दीजिए तो 500 हो जाएगा। और इधर कितना है, 550 है, ठीक है 550। और ये देख लो यहाँ पे एक गैप छोड़ करके फिर आधा गैप ऊपर लिया है, मतलब 30 आपको ऐड करना पड़ेगा, मतलब 430 ऐड करोगे तो 480 हो जाएगा। तो ये था कंप्लीट, है ना, डेटा जो कि हम लिखे हैं। अब इसको ऐड करो और फिर रेशियो निकाल दो, खत्म कहानी। तो ठीक है, देखिए 600 और ये 400, 600 यहाँ पे और 400 यहाँ पे, 1000 मिल गए, 500 और ले लीजिए, 1500 हो गए आपके पास, और ये 70 और 50 120, 1620, 1620, 1620। हाँ इसको जोड़ दीजिए, देखिए 500 रख लिए, 500 और रखिए, 1000 हो गया ना आपके पास, 400 और ले लीजिए, 1400 हो गया, ठीक है रखिए अपने पास। और देखिए 80 और 50, 130 ऐड कर दीजिए, तो 1400 और यहाँ पे आपको दिया था 130, तो कितना हो गया 1530। इसी का रेशियो पूछा था, बस सिंप्लीफाइड करो। क्या ये 3 से नहीं कटेगा, ये भी कटेगा। 3 से कितने बार में, 5 3 जा 15, और ये 1 टाइम में, और यहाँ पे है ना 5 3 जा 15, 1, यहाँ पे 4 हो गया। अब ये किसी से कटेगा क्या, 17 से कटेगा 3 टाइम में, 18 से कटेगा 3 टाइम में, तो हो गया ना इसका आंसर 18 और 17 का। ठीक है, मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ जोड़ना घटाना। क्या आपसे इतना भी एक्सपेक्टेशन नहीं किया जाए, आप इसको किस दृष्टिकोण से डिफिकल्ट बोलोगे। हाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करें, और वो तो हैबिट की बात होती है, आपका आदत बन जाएगा कैलकुलेशन करने का, तो आप फास्ट भी करने लग जाओगे। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। इफ द मेंबरशिप फी ऑफ क्लब ए is rupees 1200 for a member and of club B is rupees 1500 for a member, then revenue of club A is how much more or less than that of club B all over the years। कभी कभी मेहनत भविष्य के लिए किया जाते हैं। आज आप मेहनत कर रहे हो ना,
भविष्य में अवश्य काम देगा। भविष्य के लिए भी सोचना पड़ता है। अचानक से मैं भविष्य की बात क्यों करने लगा, पता है आपको? याद करो, पहली बार याद करो जो पहली कैलकुलेशन आपने किया था। पहला क्वेश्चन में आपको पूरा ही सॉल्व करवाया था, पूरा डेटा निकलवाया था आपसे, है ना? आपने निकाला भी था। उस डेटा को आप सुरक्षित रखो, लिख करके कहीं ना साफ सुथरा रखो, अपने जो रफ बुक होता है उसके ऊपर आप रखो, क्योंकि हो सकता है उसका इस्तेमाल दोबारा पड़ जाए, है ना? याद रखना पड़ेगा आपको कि या तो सिस्टमेटिक लिखना पड़ेगा कि कौन सा डेटा कहाँ हम लिखे हैं, तो फिर शायद उसका इस्तेमाल बाद में कर लें और फिर आपका समय बच जाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अब देखिए, अब हमारे पास तो मिट गया, है ना? अब हमारे पास मिट गया डेटा, तो शायद मुझे अभी याद भी नहीं है, लेकिन यदि मुझे पता होता तो इतना शायद कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता जो अब मैं फिर से करूँगा। ऐसा क्या करूँगा आप खुद ही देख लीजिए। कहता है कि मेंबरशिप फी ऑफ क्लब ए इज ₹1200। एक मेंबर का जो फी है वो 1200 है और बी में 1500 है। तो रेवेन्यू क्लब ए का और क्लब बी का पूरे साल का निकालिए, ठीक है? और कितना ज़्यादा है या कितना कम है निकालिए। हम लोगों ने यहाँ पे बी के बारे में पूरा कैलकुलेशन किया था, लेकिन अभी तो मुझे याद नहीं क्योंकि मैंने सुरक्षित नहीं रखा, मैंने तो गलती कर दिया। आप गलती ऐसा मत करना। मैंने गलती किया तो मुझे भुगतना पड़ेगा, आपने गलती किया तो आपको भी भुगतना पड़ेगा। क्या भुगतना पड़ेगा? आप पूरा का पूरा ए का निकालो, पूरा का पूरा बी का निकालो और फिर जोड़िए। लेकिन जब एक बार आप कर चुके थे वो काम, दोबारा क्यों कर रहे हैं, है ना? लेकिन यदि आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं था। चलिए, हाँ, बी के बारे में पता था, निकाले थे कभी, ठीक है? ए के बारे में नहीं निकाले थे, तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। ए का निकालते हैं टोटल कितने मेंबर हैं। तो ए का यहाँ पे है 450, यहाँ पे ए का है 450, यहाँ पे कितना है 550 और 20 570। ये देख लीजिए, इसके बीच में है तो 600, यहाँ पे इसके बीच में है तो 700, यहाँ पे लिया है तो इसका मतलब 650, और फिर ये ट्रायंगल यहाँ पे देखो इसके बीच में लिया है 400। ये सबको आप जोड़ोगे तो ए का पूरा पता चल जाएगा, ठीक है? अब देख लो कैसे जोड़ोगे, जोड़ लो इसको। 5 5 10 17 का 7 1 बचता है, 5 6 11 11 7 18 18 6 24 24 और 9 33, ठीक है? तो ये हो गया ए का टोटल मेंबर्स। इसी प्रकार से आप बी का निकालो। अब मुझे भी निकालने पड़ेंगे क्योंकि मैंने डेटा तो रखा नहीं। चलिए निकाल लेते हैं। काश मैं उस दिन डेटा संभाल के रखा होता तो आज काम आ जाता ना। तो चलिए, इसके बीच में कितना हो जाएगा 500, ठीक है? इसके बीच में यहाँ पे है ये सर्कल 550, ठीक है? उसके बाद ये हो गया कितना ऊपर, 1.5 गैप ऊपर, 1 गैप का मतलब 20, आधा का मतलब 10 यानी कि 30, 480। यहाँ पे देख लीजिए बीच में लिया है 600, इसके बाद 650, ठीक है? उसके बाद ये ले लो 30 ऊपर लेना तो 580। हाँ, इसको भी जोड़ दीजिए। यहाँ पे कितना है 5 10 18 16 26, 8 दूनी 16 और इधर 10 26 हो गया। 26 दो रखो अपने पास, और 10 14 और 2 16 16 और 12 28 और 5 है ना 33।
तो ये हो गया बी के बारे में। अच्छा, मेंबर फी जो था वो यहाँ पे मुझे बताया गया था, किसका? ए का। ए का कितना बताया गया था? 1200। तो ए का तो यही डेटा चल रहा है, 12 से मल्टीप्लाई करो इंटू 1200, उसके बाद जो आएगा वो यहाँ पे लिखना, और इसको मल्टीप्लाई करना होगा 15, जो भी रिजल्ट आएगा उसको यहाँ पे लिखना। ठीक है, चलिए निकालते हैं। यहाँ पे 3 जीरो तो रख दो। 12 7 जा 84 का 4 हो गया, 8 रख लो। 12 3 जा 36 और 8 44 का 4, 4 बच के अपने पास रखो। 36 और 4 40 हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे देख लो, 3 जीरो यहाँ पे लिख दो। 15 6 जा 90 का 0 9, ठीक है। 15 3 जा 45 और 9 54, 4 रखो यहाँ पे, 5 अपने पास रखो। 15 3 जा 45 और 5 50, ठीक है। बस इसी का अंतर आपको वहां पे लिख देने हैं। तो ठीक है, ये बड़ा है ये छोटा है, इसका अंतर पूछ रहा है तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो 4 जीरो यहाँ पे है 0 0 0, 3 जीरो। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे माइनस कर रहे हो 4, तो यहाँ पे कितना हो गया 6। यहाँ पे कितना हो गया 3 और यहाँ पे 4, कितना हो गया 9, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया 9, ठीक है। 9,96,000, 9,96,000, ऑप्शन नंबर बी। तो आज का आखिरी सवाल है 55। इफ in the year 2018 number of members enrolled into club A is increased by 7 9 by 13% with respect to year 2016, and number of members enrolled into club B is increased by 8 and 1 by 3% with respect to year 2014, then find the sum of number of members enrolled in the year 2018। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक इम्पोर्टेंट और बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं। कभी भी ऐसा प्रतिशत मिले ना तो उसको फ्रैक्शन में आप लिख दो। और मैंने आपको कहा था कि कुछ फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू याद कर लो, है ना। और ये सब कॉन्सेप्ट क्लासेस जब हम लोग का ऑफलाइन क्लासेस चलता है उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया जाता है। तो आप उस ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें और वहाँ पे सीखें, ठीक है। फिर भी मैं आप लोग को यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं बता दूँ कि ये जो है 1/13 है, ये जो प्रतिशत है 1/13 है, और ये 8 and 1/3% का मतलब होता है 1/12। कैसे देख लो, इसका मतलब होता है 7 9/13% का मतलब होता है क्या 1/13 होता है। अब ये कैसे, ये ऐसे निकलेगा को एक में बता देता हूं, इसमें बता देता हूं, ठीक है। जैसे 8 and 1/3% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। 8 3 जा 24 प्लस 1 25/3, 25/3, और परसेंट का मतलब होता है 1/100। इससे कटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/12, है ना। तो इस तरीके से निकालते हैं। तो आप लोग को याद होना चाहिए, है ना। ये सब छोटे छोटे डेटा है, और जब याद होगा तो आपको समय नहीं लगेंगे एग्जाम हॉल में बैठ के निकालना नहीं है हम लोग को, ठीक है। वरना वेस्टिंग ऑफ टाइम, फिर आप अपने समय को बर्बाद कर रहे होंगे, फिर बोलेंगे कि टाइम नहीं मिला, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। हाँ, तो देखिए बोलता है कि 2018 कहाँ है, 2018 कहीं नहीं है, इसीलिए वो बात कर रहा है।
उसके बारे में 2018 के बारे में बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, सुनते हैं इसके बातों को। नंबर ऑफ मेंबर्स इनरोल्ड इनटू क्लब ए is increased by 13% with respect to year 2016। 2016 में चलते हैं। 2016 में और क्लब ए में चलते हैं। क्लब ए में 2016 में आप देख सकते हो 650 है, ठीक है, 650। यहां पे इंक्रीज हुआ, यहां पे इंक्रीज हुआ, कितना प्रतिशत इंक्रीज हुआ है, कितना प्रतिशत इंक्रीज हुआ है, तो 7 and 9/13% इंक्रीज हुआ है। मैंने आपको बताया क्या कि इतना प्रतिशत इंक्रीज हुआ है, तो आप इसका फ्रैक्शनल वैल्यू याद रखो। तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 1/13। इसका मतलब 1/13 इंक्रीज हुआ है। इसका 1/13 क्या होगा, इसका 1/13 निकालिए और इसमें जोड़ करके यहाँ पे लिख दीजिए, है ना। तो 1/13 निकालोगे तो 50 हो जाएगा, है कि नहीं। 650 का निकालो और इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 700 हो गया। तो ये तो मिल गया हमें, ए के बारे में मुझे पता चल गया। अब हम लोग चलते हैं बी के बारे में पता करते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स इनरोल्ड टू ईयर 2000 इनरोल्ड इनटू क्लब बी। देखिए यहां पे बोल रहा है नंबर ऑफ मेंबर्स इनरोल्ड इनटू क्लब बी इज इंक्रीज्ड बाय 8 and 1/3% विथ रिस्पेक्ट टू ईयर 2014। 2014 में चलते हैं और क्लब बी के बारे में बात करते हैं। आप देखो 14 में बी में, तो यहाँ पे ये डेटा है, ठीक है। कौन सा डेटा है, 430 था और इसका मतलब ये 450 था और इसका मतलब 30 होता है ना। ए गैप का मतलब 20, आधा गैप का मतलब 10, तो 30 ऊपर गया, मतलब 30 ऊपर गया तो 430 हो गया, तो 480 हो गया, 480। अब फिर यहां से इंक्रीज करेगा। अब इस पर कितना परसेंट, 8 and 1/3% इंक्रीज करेगा। और मैं आप लोग को बताया कि 8 and 1/3% का मतलब क्या होता है, 1/12 होता है। तो यदि 1/12 इसका निकालोगे ना तो 40 निकल के आएगा, और 40 इसमें ऐड कर दोगे ना तो 520 आ जाएगा, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ टोटल मेंबर्स इनरोल्ड इन द ईयर 2018। बस इसको जोड़ देना है, 7 5 1220, ऑप्शन नंबर ई। तो उम्मीद करता हूं कि ये सब ट्रिक टेक्निक आपके काम में आते रहेंगे, और आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।